आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी के लिए हमें बता दें कि अगर आपका चैप्टर वाइज कोई भी सब्जेक्ट क्लियर है तो समझिए कि आप सफल हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का सेट हो या आने वाला इंटर का एग्जाम हो, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इसलिए चैप्टर वाइज आप कभी भी तैयारी कीजिए, इसके बाद आप सभी सेटों को पूर्ण रूप से सफल तरीके से उस सेट को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया है कि बायोलॉजी का सभी चैप्टर, यानी कि 9 नंबर चैप्टर है, आप देखिएगा 8 जो चैप्टर है, A1 2 3 4 करके 8 जो चैप्टर है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से सभी चैप्टर को कंप्लीट करें और ये 9वां चैप्टर है आप लोगों को दिया जा रहा है। आप एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं कर सके और आने वाले इंटर एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि जो मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 9 जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और इसका जो पहला सवाल है, कौन सा धान का संकर किस्म है? कौन सा धान का संकर किस्म है? ऑप्शन है ए सोनारा, बी सरबती, सी जया और डी गंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा जया। क्लियर है। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है, यानी कि सबसे बढ़िया वाला किस्म है? ऑप्शन है ए सोनालिका, बी पूसा, सी रतन और डी पद्मा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा सोनालिका। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? निम्नलिखित में यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है जो सबसे अच्छा वाला है? ऑप्शन है ए गंगा 101, बी सरबती, सी सोनालिका और डी शक्ति। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा गंगा 101। सवाल नंबर 4 है कि कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है? कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा राउरफिलिया एस्पेरेंटिना। ठीक है, राउरफिलिया एस्पेरेंटिना होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 5 है शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है? शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा गेहूं। सवाल नंबर 6 है कि मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं। मनुष्य के भोजन करने के जो प्रमुख दाने हैं वो कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धान। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि पादप संवर्धन होता है। पादप संवर्धन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि परागकोश। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? जो कायिक कोशिका से विकसित होते हैं वो भ्रूण क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम्ब्रॉयड। सवाल नंबर 9 है कि आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का क्या नाम है? आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोटोमेटो। कहीं कहीं आप देखे होंगे पोमैटो भी इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन बी सही है पोटोमेटो। सवाल नंबर 10 है कि फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन है? फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि ऑक्सिन भी है, जिबेरिलिन भी है और साइटोकाइनिन भी है। सवाल नंबर 11 है कि प्राकृतिक पीड़कनाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है। सवाल है कि प्राकृतिक पीड़कनाशी AZD रिएक्शन प्राप्त होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीम से। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? प्रश्न को समझिएगा, प्रजाति नहीं है की बात हो रही है की बात नहीं हो रही है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है जर्सी, करन स्विस, करन फ्राइस, सुरती, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो कि गाय की प्रजाति नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरती, यानी कि ये गाय की प्रजाति नहीं है। सवाल नंबर 13 है कि रुक्षांश की अधिकता होती है, यानी कि रुक्षांश की अधिकता किस चीज में होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा घास, भूसा, चारा में, यानी कि इसमें जो है रुक्षांश की अधिकता जो है ज्यादा मात्रा में होती है। सवाल नंबर 14 है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है, यानी कि कृत्रिम तरीके से अगर हम बढ़िया नस्ल के वीर को एकत्रित कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे ऑप्शन है प्रतिरोपण, बी वीर संचयन, सी निषेचन और डी वीर परिरक्षण। वीर परिरक्षण, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा वीर संचयन।
चलिए सवाल नंबर 15 है। अगर आप भी जिस सवाल का अगर जवाब जानते हो तो उसका आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं कि हमको ये याद था या हम ये प्रश्न हमको पता था। सवाल नंबर 15 है, पामफ्रेट है। ऑप्शन ए समुद्री मछली, बी झींगा की एक प्रजाति, सी अंतःस्थलीय मछली और डी है मृदु जलीय मछली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मछली, समुद्र की मछली, समुद्री मछली पामफ्रेट है। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। ऑप्शन ए नर मधुमक्खी या ड्रोन, बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी, डी ए तथा सी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सवाल का जवाब समझ गए होंगे कि इसका जवाब कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी सही है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी इसका सही जवाब है। यही जो है शहद का निर्माण करती है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रानीखेत, बी हैजा, सी स्मॉट, डी बर्ड फ्लू। इसमें जो है कौन सी मुर्गियों की जो बीमारी नहीं होती ये कौन है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा स्मॉट। यानी कि स्मॉट जो है ये मुर्गियों की एक बीमारी नहीं है। सवाल नंबर 18 है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अभी आप लाइक कर देंगे, इसलिए आपको याद दिला दे रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा तो हमारा भी हौसला जो है बुलंद रहता है। सवाल नंबर 18 है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। सवाल नंबर 18 है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भैंस की। यानी कि भैंस की एक प्रजाति है मेहसाना। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इस सवाल को समझिएगा। सवाल नंबर 19 है कि खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है। यानी कि खच्चर जो होता है वो ना घोड़ा होता है ना गधा होता है। यानी कि किसके मध्य संकरण होता है तो खच्चर की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए नर गधा तथा मादा घोड़ा, ऑप्शन बी नर घोड़ा तथा मादा गधा, ऑप्शन सी सांड तथा गदही, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नर घोड़ा तथा मादा गधा के बीच जब मध्य संकरण होता है तो खच्चर की उत्पत्ति होती है। सवाल नंबर 20 है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए जल में, बी सामान्य रेफ्रिजरेटर में, सी तरल नाइट्रोजन में, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन में। और ये VVI प्रश्न भी है, आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। सवाल नंबर 21 है कि कतला पाई जाती है, कतला जो है पाई जाती है किस प्रकार के जल में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा अलवणीय जल में। यानी कतला जो है अलवणीय जल में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि निम्नलिखित में ताइचुंग वन किसकी किस्म है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए धान की, बी गेहूं की, सी मक्का की और डी सेम की। इसमें जो चारों ऑप्शन में ताइचुंग वन की कौन सी किस्म है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धान की। यानी कि धान की एक किस्म है ताइचुंग वन। सवाल नंबर 23 है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। गन्ना पे जो अनुसंधान किया जाता है वो संस्था वो कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कोयम्बटूर में। क्लियर है, याद रखिएगा आप, गन्ना अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है वो कोयम्बटूर में अवस्थित है। सवाल नंबर 24 देखेंगे अब। सवाल नंबर 24 है कि मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है। मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भैंस की। यानी कि भैंस की जो प्रजाति है वो मुर्राह, सुरती और मेहसाना है। इसकी प्रजाति भैंस है। मुर्राह, सुरती और मेहसाना की प्रजाति भैंस है। सवाल नंबर 25 है SCP प्राप्त किया जाता है। SCP प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरेला, बी रुफिरलिना, सी स्कैंडेस्मस और डी सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा सभी। यानी कि क्लोरेला, स्फुरिलिना, सी स्कैंडेस्मस, ये तीनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 26 है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जो प्रजनन होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, अंतः प्रजनन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस आनुवंशिक गुण को क्या कहते हैं। कमाल का प्रश्न है, इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखेंगे, हमेशा आपको काम देगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा सेलुलर
टोटिपोटेंसी। ऑप्शन सी सही है, सेलुलर टोटिपोटेंसी। सवाल नंबर अब 28 देखेंगे हम। सवाल नंबर 28 है कि इनमें से किसमें कृत्रिम वीर्य निषेचन द्वारा गर्भाधान नहीं कराया जा सकता है। इनमें से यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसमें कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा गर्भाधान नहीं कराया जा सकता है। जैसा ऑप्शन है घोड़े में, बी ऊँटों में, सी मछलियों में, डी बकरी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मछलियों में। सवाल नंबर 29 है कि कल्याण सोना किसका किस्म है। कल्याण सोना किसका किस्म है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, गेहूं की पूर्णोत्तम किस्म, यानी कि गेहूं का सबसे उत्तम किस्म है। याद रखिएगा कल्याण सोना, ठीक है। कल्याण सोना जो है गेहूं की पूर्णोत्तम किस्म है। सवाल नंबर 30 है, यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक हम सवाल नंबर 30 को, कि कुक्कुट पालन में कोक्सीडियोसिस रोग का कारण है। कुक्कुट पालन में कोक्सीडियोसिस रोग का कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, प्रोटोजन परजीवी।